नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शतावरी की खेती कैसे करें। ठीक है किसान भाइयों, तो ये जो पौधा होता है, ये जो खेती होती है, ये एक औषधि फसल होती है किसान भाइयों। और इसमें ये जो पौधा है ये सबसे कोमल जड़ी बूटियों में गिना जाता है, जिसमें मानव शरीर के खास जो बीमारियां होती हैं उनके लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो इस खेती की जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप नए किसान भाई हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाएं, जो सब्सक्राइब बटन है वो दबाएं और पास लगे घंटी के निशान को दबाकर वीडियो को देखें। किसान भाइयों, ये जो शतावरी की खेती है इसमें बताया जाता है, जैसा कि माना जाता है कि शतावरी की जो खेती है, ये जो पौधा होता है सबसे कोमल जड़ी बूटी है, जिसमें मानव शरीर खासकर की महिलाओं के लिए व्यापक श्रृंखला में से लाभ होते हैं। ये एक औषधि जड़ी बूटी है और इसकी जो खपत है अभी हमारे भारत में 500 टन तक की जड़ों का प्रयोग भारत में हर साल दवाइयों के उत्पादन में इसका किया जाता है। शतावरी से तैयार दवाइयों का जो प्रयोग है वो गैस्ट्रिक अल्सर, अपच और तंत्रिका संबंधी विकारों के लिए किया जाता है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण खेती भी मानी जाती है, क्योंकि इसका औषधि गुण बहुत ही अधिक होने की वजह से इसका काफ़ी यूज़ होता है मेडिकल में। यह एक झाड़ी वाला पौधा होता है जिसकी औसतन ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक की होती है। इसकी जड़ें जो होती है वो गुच्छे में होती हैं। इसके फूल शाखाओं में होते हैं और 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग की और अच्छी सुगंध वाले होते हैं और 3 mm लंबे होते हैं। इसका परागकोश जो होता है वो जामुनी रंग का होता है और यह अफ्रीका, श्रीलंका, चीन, भारत और हिमालय में पाई जाती है। भारत में अब यह अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला और पंजाब राज्यों में की जा रही है अभी इसकी खेती। और किसान भाइयों ये बता देते हैं कि ये जो खेती होती है शतावरी की खेती, इसके लिए मिट्टी की कई किस्मों, जैसे कि अच्छे जल निकासी वाली जो लाल दोमट चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी में ये उगाई जा सकती हैं। चट्टानी मिट्टी और हल्की मिट्टी में भी उगाई जा सकती हैं। मिट्टी की गहराई जो होती है 20 से 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह रेतीली दोमट से दरमियानी काली मिट्टी जो अच्छे जल निकास वाली हो में अच्छे से परिणाम देती है। मतलब अच्छी उत्पादन आप उस खेती में इसका, उस जगह में इसका आप उस भूमि में आप कर सकते हैं। पौधे की जो वृद्धि है उसके लिए pH मान 6 से 8 होना चाहिए। तो मिट्टी का जो pH है 6 से 8 अगर है आपकी ज़मीन का तो आप इस खेती को कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों। अब इसकी जो किस्में होती हैं किसान भाइयों, सामान्यतः 2 तरह की किस्में इसकी प्रचलित है। एस्परागैसमोसस, यह किस्म जो होती है अफ्रीका, चीन, श्रीलंका, भारत, हिमालय में पाई जाती है। पौधे की ऊंचाई 1 से 3 मीटर और फूल 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके फूल के जो बाहरी भाग है वो 3 mm लंबा होता है। ठीक है किसान भाइयों। और एक होता है ये जो दूसरी किस्म है किसान भाइयों शतावरी की, ये स्विट्ज़रलैंड, बुशेल, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। इस पौधे की ऊंचाई 2 से 4 मीटर लंबी होती है और फूल का जो बाहरी भाग होता है वो 1 इंच लंबा होता है। को जो बोलते हैं वो सरमेंटोसा लिनेन बोलते हैं। और ये जो शतावरी है ये अपने देश में नहीं होती है सर। अब इसमें जो ज़मीन की तैयारी करनी है वो कैसे करनी है आपको, कि शतावरी की खेती के लिए अच्छे से जल निकास वाली जो ज़मीन है, रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता इसमें होती है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए ज़मीन को अच्छे से जुताई करनी है आपको और 15 सेंटीमीटर की गहराई में गड्ढा इसमें खोदना है। और रोपाई जो करेंगे आप उसके लिए जो बेड़े तैयार करनी है आपको, उन बेड़ों के ऊपर ही इसकी रोपाई करनी है। ठीक है किसान भाइयों। अब इसकी बिजाई कैसे करनी है, तो इसकी बिजाई का जो समय होता है किसान भाइयों, पौधों की रोपाई जून जुलाई के महीने में की जा सकती है। और जो पौधे आप रोपाई या बिजाई कर रहे हैं तो उसके विकास के लिए आपको 4 बाई 3 मीटर के फासले का प्रयोग करें और 20 सेंटीमीटर गहराई का एक जो गड्ढे हैं वो 20 सेंटीमीटर की गहराई में खोदें आप। अब बिजाई का जो ढंग रहेगा, जब पौधा 45 सेंटीमीटर का हो जाता है ना, तब खेत में इसकी रोपाई करनी है आपको। ठीक है किसान भाइयों। तो इसमें आप बीज की मात्रा देखें तो अधिकतर पैदावार के लिए 400 से 600 ग्राम बीजों का प्रति एकड़ में प्रयोग करना है। और जो बीज का उपचार है उपचार भी आप कर सकते हैं और वो करना ही होता है आपको। तो फसल को मिट्टी
से होने वाले कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए आपको उपचार की आवश्यकता होती है। और बिजाई से पहले बीजों को गौमूत्र में 24 घंटे के लिए डालकर उपचार कर लें और उपचार के बाद बीज को जो नर्सरी बेड होते हैं अपने, उन बेड में बो देना है आपको। और जब ये पौधा जो है वो 45 सेंटीमीटर का हो जाता है तब इसकी रोपाई आपको खेतों में कर देनी है। ठीक है किसान भाइयों। अब इसका जो देख रेख कैसे करना है वो ऐसे करना है किसान भाइयों कि बिजाई से पहले मिट्टी का जो रासायनिक उपचार है वो आपको कर लेना है। अप्रैल के महीने में बीज बोना है। शतावरी के बीजों को 30-40 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले और आवश्यक लंबाई वाले बेडों पर बो देना है आपको नर्सरी में। ठीक है किसान भाई। अब बिजाई के बाद बेडों की जो नमी है वो पतले कपड़े से ढक देना है उनको। 8-10 दिनों में पौधे का अंकुरण शुरू हो जाता है। 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई जब हो जाती है तब पौधे को खेत में आपको रोप देना है। अब जो पौधों की रोपाई करना है वो 60 बाई 60 सेंटीमीटर की मेड़ों पर आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों। अब इसमें रही बात उर्वरक और खाद की, तो जैसा कि आपको बता देते हैं कि खेत की तैयारी के समय आपको 80 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो अपने गली हुई रुड़ी की खाद होती है वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना है बिखेर कर। और उसके अलावा नाइट्रोजन 24 किलो और यूरिया 52 किलो इस अनुपात में आप डालें। फास्फोरस 32 किलो और सिंगल सुपर फास्फेट अगर डाल रहे हैं तो 52 किलो, और अगर पोटाश डाल रहे हैं तो 40 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल रहे हैं तो 66 किलो प्रति एकड़ में आपको इसे डालना है। मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों से पौधे को बचाने के लिए आप जैविक कीटनाशी जैसे धतूरा हो गया, चित्रकमूल और गाय का जो मूत्र है गौमूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों। तो ये जो है ये आपको खाद और बीज खाद आपको देना होता है। तो ये आप खाद और जो अलग से तत्व की ज़रूरत होती है वो तत्व आपको बताया गया है, ये आप डालें तो आपके उत्पादन में काफ़ी सारी मुनाफा आप कमा सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों। अब खरपतवार का निरंतर आपको नियंत्रण करते रहना है। सिंचाई में ये होता है किसान भाइयों कि पौधे को जब खेत में रोपने के बाद आपको पहली सिंचाई तो तुरंत कर देनी है। अब इस फसल को ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए शुरुआत में 4 से 6 दिनों के फासले पर सिंचाई कर दें और फिर कुछ समय के बाद सप्ताह के फासले पर सिंचाई कर दें। सबसे पहले तो आपको तुरंत करना है, फिर 4-6 दिनों में करना है, फिर 1 सप्ताह में, फिर ऐसे करते करते आपको कम करते जाना है। उसके बाद जब आप पुटाई करेंगे तो पुटाई से पहले आपको सिंचाई करनी ज़रूरी है ताकि गड्ढों में से जो जड़ें हैं वो आसानी से निकल जाए। ठीक है किसान भाइयों। और पौधे की जो देखभाल है वो भी आपको करते रहना है। इसमें एक रोग होता है किसान भाइयों, सामान्यतः कुंगी रोग बोलते हैं उसे। यह बीमारी जो होती है प्यूचिनिया एस्पेरिया के कारण होती है। प्यूचिनिया एस्पारगी एक होता है बैक्टीरिया जिसकी रोकथाम के लिए आपको बॉडीऑक्स गोल को 1% में डाल के उसका छिड़काव कर देना है ताकि इस रोग से आपको निजात मिल जाए। ठीक है किसान भाइयों। अब इस फसल की जो कटाई है वो कटाई आपको मार्च-मई के महीने में जब बीज पक जाए तब इसकी पुटाई करना है। पुटाई कसी की सहायता से कर लेना है। और प्रक्रिया और दवाइयाँ जो है वो अच्छे से पके बीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्या होता है दवाइयाँ बनाने के लिए अच्छे पके हुए जो बीज होते हैं किसान भाइयों वो ही ज़्यादा कारगर होते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो फसल है वो अच्छे से पक जाए, आपकी बीज अच्छे से पक जाए तभी इसकी पुटाई करें। ठीक है किसान भाइयों। अब कटाई के बाद क्या करना है, तो पुटाई के बाद जड़ों को उबाल के इनका छिलका उतारना है आपको। छिलका उतारने के बाद जड़ों को हवा में ऐसे सुखा देना है और सूखी हुई जो जड़ें रहेंगी उनका आप भंडारण कर सकते हैं। और ज़्यादा दूरी वाले स्थानों पर अगर आपको ले जाना है तो एयर टाइट बैग में आपको इसे रख के ले जाना है। पकी हुई जो जड़ों का प्रयोग है वो विभिन्न उत्पादों जैसे पाउडर, गुलाम और घृतम बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों। तो ये सारी जानकारी आपको जो दी गई है आप इस तरह से अगर खेती करना चाहते हैं, शतावरी की खेती आप इससे कर सकते हैं। और जैसे कि आप पारंपरिक खेती करते ही हैं तो उसके साथ आप अगर शतावरी की खेती करते हैं तो इसमें आपको कुछ मुनाफा हो सकता है। ठीक है किसान भाइयों। तो आप अगर इस खेती को करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अन्य वीडियो हम आपके लिए, अन्य जानकारी आपके लिए वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास लगे घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो मिलना सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।